सुखदेव जी ने कहा, कहा स्वर्ग का अमृत और कहा श्रीमद् भागवत कथा अमृत, ये दोनों में बराबरी कैसे हो सकता? आप विचार करो। देवताओं ने सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेकर के आए, अमृत का, जिसके लिए लोग जिसके पीछे भागते। सुखदेव जी महाराज देवताओं को श्रीमद् भागवत का दान नहीं किया, अमृत देवता बोले अमृत का और भागवत का आदान प्रदान कर लो, अमृत आप ले लो, मुझे भागवत का रस पिला दो। ये भागवत कोई पोथी नहीं, ये भागवत कोई किताब नहीं, ये भागवत ही साक्षात हमारे भगवान हैं। भागवत ही हमारे भगवान हैं। लेकिन भागवत मृत का जो पान कर लिया, उसको आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाता है। जो भागवत का रस पान कर लिया, अमृत पान करने के बाद भी लोगों को आना जाना पड़ता है। देवता कभी कभी सोचते हैं पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही, किसका? पंडित दीपकृष्ण जी महाराज का। कहाँ पे? कल्याण मंडप में। चलो सुन ही आते हैं, लेकिन उनके भाग्य में भी नहीं होता। कितना बड़भागी हैं हम लोग, मानव शरीर पाकर श्रीमद् भागवत का रस पान करते हैं। सबसे बड़ा, कभी कभी देवताओं को भी ये नहीं मिलता। लेकिन सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रसपान देवताओं को नहीं कराया। देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, अमृत से बढ़कर श्रीमद् भागवत कथा है, अमृत से बढ़कर। हम अमृत लेकर गए थे, अमृत कलश। देवताओं से मैंने कहा, सुखदेव जी महाराज से कहा प्रदान प्रदान कर लो। सुखदेव जी महाराज मुझे मना कर दिया, कहा अमृत और कहा श्रीमद् भागवत मृत, साक्षात भगवान है। अब ब्रह्मा जी सोचे विचार के, पिलाओ सारे संसार के साधनों पर एक पड़रे पर रख दिया, और श्रीमद् भागवत कथा को एक पड़रे पर रख दिया, और श्रीमद् भागवत कथा नीचे की तरफ चला गया। जो वजन होगा वही तो नीचे जाएगा, जो वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ अमृत और कहाँ भागवत कथा? ये कोई पोथी नहीं, किताब नहीं, भागवत तो श्री साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप है। इसका जो रसपान कर लिया, उसको आने जाने का चक्कर ही नहीं रहता। जो इसमें रम गया, आनंद ले लिया, इसका जीवन भर आनंद। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। श्रीमद्भागवतख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णैव हि। श्रीमद्भागवत का साक्षात परमात्मा का रूप है। और भगवान का अगर संकीर्तन आप लोग गाते रहे, बीच बीच में जय श्री कृष्णा जरूर बोला करें। बोलो राधे राधे। कभी कभी निद्रा देवी व्यवधान डाल देती है। कभी कभी हमको लगता है कि जो मैया दवा खाकर सोती हों और उनको लाकर कथा पंडाल में बैठा दो, दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसी ऐसी समाधि लगती है। आनंद नहीं मिल सकता। भागवती कथा में
5 बातों को रहना बहुत जरूरी है। भागवत की स्थान सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जहाँ भागवत हो वो सुंदर स्थान होना चाहिए। अब इससे सुंदर कहाँ मिलेगा? रेणुकूट पावन धरा पर रेणुकूटवासी बड़े श्रद्धालु हैं, बहुत श्रद्धालु। कथा ब्रह्म दिन मुखा कुत चिंता तुरो भव त्वरितं गमत्रि कुत्र कुतश्चा गमनं तव। नारद जी क्या बात है? अब नारद जी एक दिन भ्रमण करते जा रहे थे। भ्रमण करते पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। वहां चारों भाई आसीन थे। कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार। ये भगवान के मानस पुत्र हैं। चारों भाई बहुत विद्वान हैं, वहां विराजे हैं। नारद जी पहुंचे। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातम सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। कहने का भाव ना पचम कुछ शर्मा मन संतोष कारक। मैं पृथ्वी पे आया पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर, सबसे श्रेष्ठ। कितना कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ रखा है, लोगों की बुद्धि को मत पूछो। लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ रखा है। एक बार भी कोई सत्य अगर बोल ले तो मानो हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। अगर एक बार कोई सत्य बोले वो अपने आप को हरिश्चंद्र। अगर दिन भर में 50 बार झूठ बोले, 50 बार झूठ बोलने के बाद अगर कोई गड़बड़ी हो गई, जैसे अनुष्ठान हो रहा है, परमात्मा का कीर्तन चल रहा है, 50 बार झूठ बोलने के बाद कुछ गड़बड़ हो गया तो कहता है तो राम जी की इच्छा थी, ये तो राम जी ने किया। वो एक इसको नहीं कहता कि मैंने किया, मैं झूठ बोल रहा हूं, सत्य बोलता ही नहीं। तरुणी प्रभुता के है श्याल लोक बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभ दंपति नाम सनत कुमार बोले घर में नई बहू की यदि चलती है तो चलने दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर नई बहू आई घर में, अगर उसकी चलती तो चलने दो, चलनी ही चाहिए। अगर कोई बड़ा काम करें अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया, सलाह तो लेंगे साले जी का, बड़े बुजुर्गों को कोई पूछने वाला ही नहीं। अपने माता पिता से भी सलाह ले सकते हो, बड़े बुजुर्गों से सलाह कोई लेना ही नहीं चाहता। तो लेते किसका है? साले जी का। आप लोग सभी जानते होंगे शकुनी मामा ने क्या किया था। शकुनी मामा ने क्या किया था? हमारे एक ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार में अलमारियां ज्यादा काट दोगे तो गड़बड़ हो जाए, और घर में साले जी की सलाह लेना चालू कर दोगे